ओला ने अगस्त में बताया था कि वो अपने स्कूटर्स की बैटरी में नया बैटरी सेल्स यूज़ करेंगे जिससे कि रेंज बढ़ जाएगी। पर ओला से पहले बजाज ने इसे इम्प्लीमेंट कर दिया है। बजाज ने नए बैटरी सेल्स को इंट्रोड्यूस करा है जिस वजह से इनके स्कूटर्स की प्राइस कम हो गई है और रेंज बढ़ गई है। और इसी के साथ बजाज ने फिर से चेतक के लाइनअप को अपडेट कर दिया है। तो आज डिटेल में बात कर लेते हैं कि बजाज मार्केट में चेतक के कौन से स्कूटर्स दे रहा है, इनकी प्राइस क्या है और इनके अंदर क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं। सो आशियों को मेरा सलाम और दिल टूटा बाइक चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। पहला वेरिएंट है चेतक 2903। इस व्हीकल का जो प्राइस है वो है 96,000 रुपये और इसमें आपको टैग पैक के लिए 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। ये वही स्कूटर है जो पहले 2901 के नाम से आता था। इसका प्राइस चेतक ने अभी भी 1 लाख के अंदर ही रखा है और इसकी वजह यह है कि इस वजह से इनकी सेल्स बढ़ रही है, तो चेतक उस मोमेंटम को खोना नहीं चाहता। आप लोगों को बता दूं कि चेतक में टैग पैक की वैलिडिटी पहले 5 साल के साथ आती थी, पर अब इसे चेतक ने सारे स्कूटर्स में टैग पैक की वैलिडिटी को लाइफ टाइम कर दिया है। और ये चेतक का एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसलिए आपको इसमें फिजिकल की देखने को मिलती है, जबकि चेतक के बाकी वेरिएंट्स के अंदर आपको फॉग की मिलती है। अगर हम बैटरी की बात करें तो स्कूटर के अंदर 2.9 किलोवाट का बैटरी पैक दिया है। इसकी जो आईडीसी रेंज है वो 123 किलोमीटर की है। एक्चुअल रेंज 90 किलोमीटर की मिल जाती है और इसे फुल चार्ज करने में आपको 6 घंटे का समय लगता है। अभी मार्केट में जो स्कूटर ज़्यादा बिक रहे हैं वो 3 किलोवाट बैटरी पैक सेगमेंट में आते हैं और चेतक का ये मॉडल इसी कैटेगरी के अंदर आता है। इसमें आपको डिसेंट रेंज मिल जाती है, पर जिन लोगों की डेली रनिंग ज़्यादा है उनके लिए ये एक आइडियल स्कूटर नहीं है। एक्चुअली इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। वैसे 2903 के मार्केट में आने से पहले कुछ रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह कहा गया था कि चेतक इसके चार्जिंग टाइम को कम कर सकता है या फिर इसके अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दे सकता है, पर अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस स्कूटर का पोर्टेबल चार्जिंग टाइम अभी भी बाकी स्कूटर्स के मुकाबले काफ़ी कम है। जहां एथर रिस्टा जैसा स्कूटर को फुल चार्ज करने में आपको लगभग 8.5 घंटे का समय लगता है, उसके मुकाबले चेतक तो जल्दी ही चार्ज हो जाता है। इसमें आपको ऑफ बोर्ड चार्जर मिलता है, तो चेतक 2903 को चार्ज करने के लिए अर्थिंग की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर 4.2 किलोवाट की साइड माउंटेड पीएमएसए मोटर आती है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 4.7 सेकंड का टाइम लगता है। यहाँ मोटर सेटअप आपको वही देखने को मिलता है जो चेतक के बाकी मॉडल्स के अंदर आता है। कुछ लोगों को इसकी पावर में कंफ्यूजन रहती है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। चेतक की मोटर का नॉमिनल आउटपुट 3 किलोवाट आवर है और पीक आउटपुट 4.2 किलोवाट है। जनरली हर ब्रांड मैक्सिमम पावर को ही मोटर का पावर कंसिडर करती है। एग्जाम्पल के तौर पे ओला S1X की नॉमिनल पावर 2.7 किलोवाट है और इसका पीक पावर 6 किलोवाट है। विडा V1 प्लस का नॉमिनल पावर 3.9 किलोवाट है और इसका पीक पावर भी 6 किलोवाट है। अब बात करें चेतक के मोटर सेटअप की, तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड मोटर सेटअप देखने को मिलता है जिसमें मेंटेनेंस कम आता है क्योंकि इसके अंदर बेल्ट जैसा ट्रांसमिशन नहीं होता। लेकिन कुछ यूजर्स ने एक इशू रिपोर्ट किया है कि जब वो इसे इकोनॉमी मोड पे चलाते हैं तो ये स्कूटर थोड़े झटके मारता है। इसके ऊपर बजाज की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी बाहर नहीं आया है। देखो, इसकी मोटर थोड़ी अंडर पावर जरूर है, पर इसे सिटी यूज में नॉर्मल यूज किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन की। इसके अंदर फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय मिल जाता है, ड्रम ब्रेक मिलता है, लीडिंग लिंक सस्पेंशन मिल जाता है। रेयर में आपको 12 इंच का अलॉय मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलता है और सिंगल साइड सस्पेंशन मिलता है। चेतक अपनी पूरी लाइनअप के अंदर आपको अलॉय व्हील्स ही दे रहा है, पर यहाँ ब्रेकिंग के मामले में थोड़ी कमी महसूस होती है। अगर इस व्हीकल के अंदर डिस्क ब्रेक दिया होता तो यूजर को चलाते हुए थोड़ा और कॉन्फिडेंस फील होता, लेकिन क्योंकि इस व्हीकल की प्राइस कम है, शायद इसी वजह से चेतक ने इसमें डिस्क ब्रेक हटा लिया है। यहाँ भी चेतक का सिंगल साइड सस्पेंशन ही आता है। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि सिंगल साइड सस्पेंशन में इतने अच्छे से शॉक एब्जॉर्ब नहीं होता है जो बाकी सस्पेंशन के अंदर होते हैं। अगर आप इस स्कूटर को खराब सड़कों पे ज़्यादा तेज स्पीड में ज़्यादा देर तक चलाएंगे तो आपको हाथों में एक डिस्कम्फर्ट फील होगा। इस गाड़ी का जो कर्व वेट है वो 131 kg है और इसके अंदर आपको 21 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। चेतक में मेटल बॉडी देखने को मिलती है, इसीलिए रेप्यूटेड ब्रांड्स के अंदर ये सबसे भारी इलेक्ट्रिक स्कूटर है। चेतक बिल्ड क्वालिटी के मामले में थोड़ा आगे है, लेकिन बूट स्पेस के मामले में पीछे है और उसकी वजह यह है
कि चेतक के अंदर बैटरी बूट स्पेस के पास ही दी हुई है। इसी वजह से बूट स्पेस का जो एरिया है वो बैटरी ने कंज्यूम कर लिया है। स्पेस की बात चल रही है तो आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि चेतक 2903 के अंदर आगे आपको 2 स्टोरेज पॉकेट्स देखने को मिलती हैं, जिसमें आप ज़्यादा सामान नहीं रख सकते। इस गाड़ी के अंदर सर्कुलर LCD डिस्प्ले आता है। अगर आप टैग पैक ले लेते हो तो उसके बाद आपको ब्लूटूथ, ऐप कनेक्टिविटी, रिवर्स मोड, हिल होल्ड असिस्ट और स्पोर्ट्स मोड वाले फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अंदर डिस्प्ले चेतक ने वही पुराना वाला यूज़ किया है और 2901 की तरह ही इसमें भी ब्राइटनेस थोड़ी कम लगती है। TVS ने भी 2.2 किलोवाट वेरिएंट के अंदर डिस्प्ले फीचर्स में अच्छे फीचर्स ऑफर कर दिए हैं, पर डिस्प्ले फीचर्स के मामले में यहाँ पे चेतक अभी भी पीछे है। एक कंप्लेंट को बजाज ने अभी भी सॉल्व नहीं करा है और वो है रिवर्स मोड। रिवर्स मोड जैसे बेसिक फीचर के लिए अभी भी आपको टैग पैक लेना ही पड़ेगा। अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ पे आपको व्हीकल और बैटरी के ऊपर 3 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। फिर बैटरी के ऊपर वारंटी 5 साल और 70,000 किलोमीटर की हो जाएगी। आइडियली चेतक उन लोगों के लिए एक आइडियल स्कूटर है जिनकी डेली रनिंग कम है। चेतक के अंदर मोटर को अंडर पावर किया गया है। इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है और लॉन्ग रनिंग वाला कंफर्ट भी नहीं है। भाई ओवरऑल देखा जाए तो जैसा हमने पहले बताया, ये स्कूटर 2901 ही है, बस नाम बदल के 2903 कर दिया गया है। अब देखते हैं कि बाकी स्कूटर में क्या चेंज हुआ है। दूसरा स्कूटर है चेतक 3202। इस स्कूटर का जो प्राइस है वो 1,15,000 रुपये है, पर फ्लिपकार्ट पे डिस्काउंट के बाद ये स्कूटर आपको 1,05,000 में मिल जाता है और इसके अंदर टैग पैक के लिए आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। चेतक 3202 को चेतक अर्बन की जगह इंट्रोड्यूस किया गया है। कुछ टाइम से खबर आ रही थी कि चेतक में हमें प्राइस ड्रॉप देखने को मिल सकता है और फाइनली चेतक ने 3202 के साथ अपने व्हीकल के प्राइसेस को कम कर दिया है। 3202 में भी टैग पैक लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ही आता है। देखने और फीचर्स के मामले में ये 2903 की तरह ही है, बस कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं। इसमें आपको फिजिकल की जगह फॉब की देखने को मिलती है। बैटरी के अंदर काफी बड़ा चेंज आया है। इस गाड़ी में आपको 3.2 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है। इस गाड़ी की जो IDC रेंज है वो 137 किलोमीटर से, एक्चुअल रेंज की बात करूं तो वो 110 किलोमीटर से, और इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में आपको लगभग 6 घंटे का समय लगता है। बजाज भी बाकी ब्रांड्स की तरह ही अपने बैटरी के सेल्स को दूसरे सप्लायर से लेता है और इन्होंने अभी रिसेंटली अपना सप्लायर को चेंज किया है, जिस वजह से इनकी जो कॉस्ट है वो कम हो गई है और व्हीकल की रेंज बढ़ गई है। हालांकि अगर आप देखें तो इसका चार्जिंग टाइम 1 घंटे बढ़ गया है, क्योंकि चेतक अर्बन का जो चार्जिंग टाइम था वो 4 घंटे 50 मिनट था। 3202 मॉडल के अंदर आपको 650 वाट का ऑफ बोर्ड चार्जर मिल रहा है, इसलिए इसे चार्ज करने के लिए अर्थिंग की जरूरत नहीं है। मोटर सेटअप सेम है, पर इसमें आपको अगर आप टैग पैक लेते हैं तो टॉप स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर से बढ़ के 73 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन के मामले में कोई चेंज नहीं है, वही सेम सेटअप आ रहा है जो आपको 2903 में मिल रहा है। कर्व वेट थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ी सी बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। 3202 का जो कर्व वेट है वो 134 किलो है। स्टोरेज के मामले में एक छोटा डिफरेंस ये है कि इसमें आगे आपको पॉकेट स्टोरेज की जगह ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है, जिसमें आप छोटा मोटा सामान रख के इसे लॉक भी कर सकते हैं। डिस्प्ले बिल्कुल सेम आ रहा है, पर इसकी ब्राइटनेस 2903 के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है। टैग पैक में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ पर आपको बाकी फीचर के साथ जियो फेंसिंग वाला फीचर भी मिल जाता है और आपको एप्लीकेशन के अंदर सारे फीचर्स का एक्सेस भी मिल जाता है। वारंटी के अंदर कोई चेंज नहीं है, बल्कि चेतक के पूरे लाइनअप के अंदर आपको सेम वारंटी ऑफर हो रही है। देखा जाए तो चेतक अर्बन मॉडल एक अननेसेसरी मॉडल लग रहा था चेतक की लाइनअप में, और हमने पहले भी बताया था कि अगर चेतक को इसे कंटिन्यू करना है तो या तो इसका प्राइस कम करना पड़ेगा या इसमें और ज़्यादा फीचर्स एड ऑन करने पड़ेंगे, और चेतक ने ऐसा करके 3202 को कॉम्पिटिटिव प्राइस पर मार्केट में उतार दिया है। तीसरे नंबर पर है चेतक प्रीमियम। इस व्हीकल का जो प्राइस है वो है 1,47,000 रुपये, और इसमें अगर आप टैग पैक लेते हो तो उसमें आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। अभी चेतक की लाइनअप के अंदर ये सबसे महंगा इलेक्ट्रिक स्कूटर है, लेकिन जिस हिसाब से चेतक ने अपने बाकी लाइनअप के प्राइसेस को कम करा है, ये स्कूटर का प्राइस थोड़ा ओवर प्राइस लगता है। पहले प्रीमियम मॉडल के अंदर टैग पैक 9,000 रुपये का आता था और उसकी वैलिडिटी 5 साल की थी, पर अब इसे लाइफ टाइम कर दिया गया है और टैग पैक का प्राइस भी कम कर दिया है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको सेम बैटरी पैक मिल रहा है जो आपको 3202 में देखने को मिलता है, पर यहाँ पे चार्जिंग टाइम थोड़ा और कम हो जाता है। इस स्कूटर को आपको फुल चार्ज करने में 4.5 घंटे का समय लगता है, और उसकी वजह है
चार्जर का अलग होना। अभी ये चेतक का एकमात्र ऐसा स्कूटर है जिसमें आपको ऑन बोर्ड चार्जर मिलता है, मतलब इसे चार्ज करने के लिए आपको अर्थिंग की जरूरत पड़ेगी। मोटर के मामले में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे आपको सेम मोटर कैपेसिटी देखने को मिल रही है जो आपको चेतक 3202 में देखने को मिलती है। पर यहाँ पे एक डिफरेंस है कि यहाँ पे टॉप स्पीड को अचीव करने के लिए आपको टैग पैक की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बिना टैग पैक के भी टॉप स्पीड 73 किलोमीटर/आवर ही रहेगी। टायर, सस्पेंशन, कर्व वेट और बूट स्पेस के मामले में कोई डिफरेंस नहीं है, पर ब्रेकिंग में एक डिफरेंस है। इसमें आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर आपको एक अपग्रेड देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ बजाज की तरफ से लेटेस्ट 5 इंच का TFT डिस्प्ले आता है। इसमें अगर आप टैग पैक लेते हो तो कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स ऐड ऑन हो जाते हैं। 3202 वेरिएंट में आने वाले फीचर्स के साथ साथ इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन, मोबाइल नोटिफिकेशन, डिस्प्ले में थीम चेंज करने का ऑप्शन और सिक्वेंशियल ब्लिंकर्स मिल जाते हैं। पहले 2901 के बाद यही स्कूटर एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन था, पर अब इसमें और 3202 मॉडल में एक बड़ा प्राइस गैप आ गया है। देखा जाए तो इसका प्राइस 40,000 से भी ज्यादा है और इसमें जो फीचर्स ऐड ऑन हो रहे हैं वो इतने वर्दी नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की। मेरा मानना यह है कि 2903 और 3202 की तरह ही चेतक प्रीमियम को भी नए नाम के साथ अपग्रेड कर दिया जाएगा, मतलब इसका भी प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा और नाम चेंज होगा। रिसेंटली कुछ लिमिटेड यूनिट्स के लिए चेतक ने 3201 को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि प्रीमियम वेरिएंट के प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड था। तो हो सकता है जैसे ही डीलर्स के पास प्रीमियम वेरिएंट का स्टॉक खत्म होगा, चेतक प्रीमियम को डिसकंटिन्यू करके उसकी जगह 3201 को ऑफर कर दिया जाएगा। रीसेंट प्राइस ड्रॉप से ये आइडिया लगाया जा सकता है कि इस व्हीकल का प्राइस लगभग 1,30,000 रुपये हो जाएगा। अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो वो अभी भी 2903 ही लग रहा है, पर अगर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे 3202 अच्छी डील में 1,05,000 के आसपास की प्राइसिंग पे मिल जाए तो ये सबसे अच्छी डील होगी, क्योंकि इसके अंदर आपको रेंज भी ज़्यादा मिलेगी और कुछ फीचर्स भी ऐड ऑन हो जाएंगे। बाकी जब तक 3201 मास लेवल पे नहीं आता है या फिर बजाज चेतक प्रीमियम का प्राइस कम नहीं होता है तो इसे परचेस करने का डिसीजन एक सही डिसीजन नहीं होगा। तो भाई ये तो था बजाज चेतक के सारे वेरिएंट्स का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।